झारखंड पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हजारीबाग पुलिस अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराधियों को पकड़ने में हुई कामयाब। पाकिस्तान से हैं अपराधियों के संबंध। आतंकवादी होने की जताई जा रही है संभावना। झारखंड सरकार के प्रतिबिंब ऐप की सहायता से मिली सफलता। आपको बताते चले कि हजारीबाग पुलिस अधीक्षक मनोज रत्न चौथे ने प्रेस को संबोधित करते हुए कुछ दिन पूर्व हुए साइबर अपराध रोकने के उद्देश्य से झारखंड पुलिस ने प्रतिबिंब ऐप लॉन्च किया, जिसमें देश भर के किसी भी राज्य से साइबर अपराध को अपलोड किया जाता है उसी दर्ज पर एक केस जो कि पंजाब में 28 नवंबर 2023 को 1,63,000 रुपए के ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड की सूचना दर्ज की गई थी, जिसकी शिकायत संख्या भी उसमें अंकित है। उक्त नंबर जिले के कोर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत सक्रिय है। तत्क्षण हजारीबाग पुलिस की तकनीकी टीम को सक्रिय किया गया और प्राप्त जानकारी के अनुसार कोर्रा थाना प्रभारी निशी कुमारी और सदर थाना प्रभारी ललित कुमार ने तकनीकी साक्ष्य की मदद से पुराना मुफस्सिल थाना से आगे कुछ दूरी पर दो व्यक्तियों से पूछताछ की। नाम पता पूछने पर उन्होंने अपना नाम नीतीश कुमार और अरविंद कुमार बताया एवं तलाशी के क्रम में दोनों के पास से 4 मोबाइल एवं विभिन्न कंपनियों के कई सिम पाए गए। उक्त व्यक्तियों पर संदेह होने पर कड़ाई से पूछताछ करने पर इनके द्वारा विभिन्न कंपनियों के बैंक खाते से पैसे मंगवाना और भेजने की बात बताई गई। इसके द्वारा यह भी बताया गया कि इस काम में इन दोनों के अलावे 2 व्यक्ति और हैं जो मंटू लॉज के कमरा नंबर 16 में रहते हैं। तत्पश्चात अविलंब टीम के द्वारा मंटू लॉज प्रस्थान कर उक्त दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्होंने पूछताछ के क्रम में अपना नाम राजा रमन कौशिक और सैफ रियाज उर्फ सीबू बताया। इनके कमरे की तलाशी के क्रम में विभिन्न आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए। प्रारंभिक जांच में यह बात प्रकाश में आई कि इनके द्वारा 50 से अधिक बैंक खातों में से पैसे प्राप्त करके और फिर उसे एटीएम से निकाल लेते। इसके बाद उनके पाकिस्तानी हैंडलर के निर्देश के अनुसार सारा पैसा CDM के माध्यम से देश के कई राज्यों के बैंक खातों में जमा कर दिया जाता है। ये पिछले कुछ दिनों से हजारीबाग जिले के कोर्रा थाना क्षेत्र में रहकर उक्त कार्य कर रहे थे। पुलिस अधीक्षक ने आगे कहा कि निश्चय ही यह झारखंड पुलिस की बड़ी उपलब्धि है और आज हमने अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराधियों को पकड़ने में भी कामयाबी हासिल की है। इससे जुड़े अन्य अपराधियों को पकड़ने में भी कामयाब हम जल्द होंगे। अपने सरकार द्वारा में और झारखंड पुलिस द्वारा बरामद सामान हाल ही में एक प्रतिबिंब पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसमें पूरे भारतवर्ष में यदि कोई साइबर क्राइम होता है तो उसमें जो भी मोबाइल नंबर यूज़ होता है उससे संबंध में डिटेल्स उस प्रतिबिंब पोर्टल में अपलोड संबंधित राज्यों के पुलिस द्वारा किए जाते हैं। उसी कड़ी में 28 नवंबर 2023 को पंजाब पुलिस द्वारा करीब 1,63,000 रुपये के फाइनेंशियल फ्रॉड का डिटेल अपलोड किया था और उससे संबंधित जो मोबाइल नंबर लिंक था उस मोबाइल नंबर का लोकेशन हजारीबाग ज़िले में था। तो उस मोबाइल को ट्रैक करने के लिए और उससे संबंधित लोगों की गिरफ्तारी करने के लिए हम लोगों ने एक टीम का गठन किया था, जिसमें कोर्रा थाना प्रभारी और हमारे सदर इंस्पेक्टर ललित कुमार शामिल थे। इस टीम ने इस नंबर को ट्रैक करते हुए पहले 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से कई सारी आपत्तिजनक चीज़ें बरामद हुई, कई सारे मोबाइल और सिम कार्ड्स पूछताछ की है। उनके कड़ाई के पूछताछ के बाद इन्होंने बताया कि इनके और सहयोगी मंटू लॉज कोर्रा में रह रहे हैं। तो वहाँ जब छापेमारी की गई तो और 2 लोगों को हम लोगों ने वहाँ से गिरफ्तार किया। जब हम लोगों ने उनके रूम की सघन तलाशी ली, उनकी पर्सनल बॉडी तलाशी ली, उस दौरान कुल मिलाकर के हम लोगों को जो 10 मोबाइल से जो डुअल सिम मोबाइल से वो बरामद हुए हैं। उसके अलावा 36 विभिन्न कंपनियों के सिम कार्ड्स बरामद हुए हैं। 37 डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड्स हम लोगों ने बरामद किए हैं। साथ ही 12 विभिन्न बैंकों के चेक बुक्स और पासबुक हम लोगों ने बरामद किए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मोबाइल उस पंजाब वाले फ्रॉड में यूज़ हुआ था वो भी हम लोगों ने बरामद करने में सफलता अर्जित की है। यह है कि जो मोबाइल उस पंजाब वाले फ्रॉड में यूज़ हुआ था वो भी हम लोगों ने बरामद करने में सफलता अर्जित की है। इसके अलावा एक बाइक और एक SUV 4 व्हीलर व्हीकल हम लोगों ने बरामद किया है। इसमें सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि इन लोगों का जो हैंडलिंग हो रहा था, जो पैसा आ रहा था, ये पाकिस्तानी नंबर से ये लोग गाइड हो रहे थे, डायरेक्ट हो रहे थे। लगातार इनके अकाउंट में जो पैसा आ रहा था ये पाकिस्तानी हैंडलर्स द्वारा
कंफर्मेशन उसका लिया जा रहा था और आगे इस पैसे को कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है, उसके बारे में उस नंबर द्वारा इनको गाइड किया जा रहा था। बेसिक पूछताछ में अब तक इनके द्वारा बताया गया है कि करीब 50 म्यूल अकाउंट्स, जो कि भाड़े के अकाउंट्स होते हैं बैंक के, वो अकाउंट्स ये लोग हैंडल कर रहे थे और उन्हीं म्यूल अकाउंट्स में पैसा आता था। वो उस पैसे को इनके द्वारा एटीएम से कैश में निकाला जाता था और बाद में उसी पैसा को कुछ कमीशन रखते हुए बाकी पैसों को सीडीएम के माध्यम से देश के विभिन्न बैंकों में डिपॉजिट किया जाता था। तो ये हम लोग को लग रहा है कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश है, इसका इंटरनेशनल कनेक्शन है इंटर स्टेट रैमिफिकेशन से। तो हम लोग इसमें काफ़ी गंभीरता से जांच कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जब हमारी जांच पूरी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मॉड्यूल सामने आने की हम लोग को लगता है कि एक अपेक्षा हम लोग रख रहे हैं अभी। और ये जो कहानी है, मुझे लगता है एक बड़ा मॉड्यूल ओपन करके रहेगी और झारखंड पुलिस की मैं समझता हूँ एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये अगर पोर्टल झारखंड पुलिस द्वारा लॉन्च नहीं किया जाता तो इस तरह के जो मॉड्यूल्स पूरे भारतवर्ष में एक्टिव है उनका उद्भेदन शायद नहीं हो पाता। और इससे पूर्व में भी हम लोगों ने प्रतिबिंब ऐप के माध्यम से करीब 50 विभिन्न लोगों को अब तक जेल भेजा जा चुका है और करीब 100 से अधिक सिम कार्ड्स हम लोगों ने बरामद किए हैं। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव झारखंड पुलिस द्वारा किया गया है और ये केवल पिछले 1 माह की उपलब्धि है। आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में अगर इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी तो हम लोग निश्चित रूप से झारखंड को एक जो धब्बा लगा हुआ है साइबर क्राइम को लेकर के, इसको मिटाने में सफल और हम लोग मुझे लगता है कि कामयाब होंगे। सर, पाकिस्तान